सवाल नंबर 2 है संख्या 44 और 99 का एचसीएफ ज्ञात करो। इसका अपन एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। 44 और 99, देखो इसमें 2 का भाग देते हैं, 22 बार जाएगा, 22 में 2 का भाग देंगे 11 बार, और 11 में 11 का भाग 1 बार जाएगा। इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा 33 बार, 33 में 3 का भाग जाएगा 11 बार, और 11 में 11 का भाग 1 बार। दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही, 11 आ रही, तो इसका एचसीएफ 11 होगा। सवाल नंबर 3 है संख्याओं 180, 72 व 252 का एचसीएफ। सवाल नंबर 3 है 180, 72 और 252 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात। इसका एचसीएफ और एलसीएम अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 180, 72 और 252 का। 180 में 2 का भाग देते हैं, सम संख्या इसलिए 90 बार जाएगा, 90 में 2 का भाग 45 बार, 45 में 3 का भाग जाएगा 15 बार, और 15 में 3 का भाग 5 बार, और 5 है 5 का भाग 1 बार। इसी तरह 72 का करते हैं। 72 में 2 का भाग जाएगा 36 बार, 36 में 2 का भाग जाएगा 18 बार, 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का 1। इसमें 2 का भाग देते हैं, 2 एका 2, 2 दो 4, और 2 छून 12, 126 बार जाएगा। 126 में 2 का भाग 63 बार, 63 में 3 का भाग जाएगा 21 बार, 21 में 3 का भाग जाएगा 7, और 7 में 7 का भाग 1। अब देखो एचसीएफ निकालना है, तो सब में से कॉमन निकालना, 2 की घात 2, 2 की घात 2, इसमें से 2 की घात कितनी आ रही, ज्यादा से ज्यादा 2 की घात 3। सबसे पहले कम कम का घाते कितनी, 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 सब में है। 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात भी 2, 5 3 7 नहीं है, तो 2 की घात 2 का मतलब 4, और 3 की घात 2 का मतलब 9। एचसीएफ है 36। एलसीएम देखो, एलसीएम 2 की घात ज्यादा कितनी है, 2 की घात ज्यादा है 3, और 3 की घात मैक्सिमम कितनी है, 3 की घात मैक्सिमम है तुम्हारे 3 की घात भी 2, और 5 की घात मैक्सिमम नहीं है 5 इंटू 7, 2 की घात 3 8, 3 की घात 9, 5 इंटू 7, जब तीनों को गुणा कर देंगे 8 हम 72, 72 और 5 सता 35, 2570। ये तो एचसीएफ है, और ये एलसीएम। सॉल्यूशन है, गुणनफल क्या होता है देखना, एचसीएफ इंटू एलसीएम, जो किसके बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ कितना देर का है, एचसीएफ नहीं देर का है, एचसीएफ इंटू एलसीएम देर का है 182, और गुणनफल देर का है 2367। अब मेरे को एचसीएफ निकालना था, इसको मैं इसके बट्टे में भेज दूंगा, तो एचसीएफ बराबर 2367 बट्टे 182। ये 2367 182 से 13 बार कटेगा। एचसीएफ 375 को टुकड़ों में तोड़ते तो 3 इंटू 5 की घात 3, और 675 को अगर टुकड़ों में तोड़ते हैं तो 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। तो देखो एचसीएफ ज्ञात करना है, तो कम से कम कितना है, इधर 3 है, और 5 की घात 2 है। अब 3 इंटू 5 की घात 2 का मतलब होता है 25, 25 75, एचसीएफ आएगा 75। 8वां सवाल है, दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम 336 है, यदि उनका एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करो। तो ये कैसे करेंगे, देखो पहला पूर्णांक 48 है, इंटू एक्स बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, 48 इंटू एक्स, एलसीएम कितना है 336, इंटू एचसीएफ कितना है 12,
x बराबर 336 इंटू 12/48, 8 चौक 48, 4 का भाग इसमें देंगे, 4 × 8 = 32, और कितना बचा, एक और बचा, 4 × 2 = 8, कितना बचा, 32 और 1, 4 × 2 = 8, x बराबर आएगा 82, 4 × 8 = 32, एक बचा, 4 × 4 = 16, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। नवा सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा चिन्हों और 340 का एलसीएम ज्ञात करना है। अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं इसको, चिन्हों और 360, चिन्हों में 2 का भाग जाता है सम संख्या, इसलिए 48 बार, 48 में 2 का भाग जाएगा 24 बार, 24 में 2 का भाग 12 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार, और 6 में 2 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। 360 में 2 का भाग देते हैं, 180 बार जाएगा, 180 में 2 का भाग 90 बार, और 90 में 2 का भाग 45 बार, 45 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा 15 बार, और 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 है 5 का भाग 1 बार। देखो एलसीएम पूछा है, तो इसमें दो अधिक मैक्सिमम दो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 इंटू 3 कितने हैं, 1 2, 3 की घात 2 इंटू 5 सिर्फ 1 है, 2 की घात 5 का मतलब होता है 32 इंटू 9 इंटू 5, 32 इंटू 9 इंटू 5 कितना होता है, 1440, एलसीएम आएगा इसका 1440। 10वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मानते हैं, फिर लास्ट में अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो अपन परिमेय संख्या है तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, p/q के बराबर। तो 5 - √3 बराबर p/q, ये प्लस का 5 है, मैं उस तरफ भेजूंगा तो माइनस का बन के जाएगा, तो √3 बराबर p/q माइनस का 5, ये वाली संख्या है परिमेय संख्या, और ये वाली संख्या है अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है, बस यही सब बस लैंग्वेज में लिखना है, परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होती है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है।